13 साल आप अपने खावंद के साथ रही, ये जिंदगी कैसी गुजरी? ये ज़िंदगी में मेरे इम्तिहान ही लेती रही। खावंद क्यों मारता था आपको, लड़ाई क्यों करता था आपसे? सिर्फ एक गुर्बत की वजह से। मेरे माँ बाप इतने हाई लेवल के नहीं थे, बहुत गरीब थे। अबू से प्यार करती थी? नहीं, क्यों? अबू मारते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं नादरा की शादी को तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। 13 साल अपने खावंद के साथ तो रही, लेकिन जिस खावंद के साथ रहती हैं वो खावंद इन पर तशद्दुद करता रहा 13 साल। आखिरकार उसने प्लान किया कि इसको मार ही दिया जाए। नादरा पे पेट्रोल गिरा के इनको जलाया गया और इनका गला दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अचानक से कुछ हुआ तो ये बच गई। इनके ससुराल में जितने भी अफराद रहते थे वो सब इन पे तशद्दुद करते थे। इनके ससुर, इनके देवर, इनके जेठ, इनकी नंदें, इनकी सास, सभी के सभी इन पे तशद्दुद करते थे, इनको मारते थे। इनका खामद इन पर शक करता था कि तुम 2 नंबर औरत हो। इनकी वो सास इनको कहती थी कि तुम 2 नंबर औरत हो। सास लड़ाई करवाती थी और कहती थी अपने बेटे को कि इसको मारो। बाकी का मामला इनसे जानते हैं कि सारा मामला क्या है और किस तरह से ज़िंदगी गुजारी इन्होंने। इनके 3 बच्चे भी हैं और बच्चों ने वो सारा वाक़या होते हुए भी देखा है। बच्चे भी बताएंगे कि मामला क्या था। बहन, मुझे ये बताएं कि 13 साल आप अपने खावंद के साथ रही, ये ज़िंदगी कैसी गुजरी? ये ज़िंदगी में मेरे इम्तिहान ही लेती रही और आज भी मैं उस इम्तिहान में मुंतकिल हूँ, जो कि मेरे इम्तिहान और अज़ियत अभी तक ख़त्म नहीं हुई। खावंद क्यों मारता था आपको, लड़ाई क्यों करता था आपसे? लड़ाई वो छोटी छोटी सी बातों पे मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते रहते थे। दरिंदे वो बस कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे, कोई सुराख हमें नादरा के खिलाफ मिले, हम इस पे तशद्दुद कर दें। घर में अगर चाय ठंडी हो गई, मेहमान आए हैं या उनको टाइम नहीं दिया, तब भी मुझ पे तशद्दुद करते रहते थे। और तशद्दुद क्यों होता था आज मैं मीडिया के सामने साफ जाहिर करती हूँ, सिर्फ एक गुर्बत की वजह से। मेरे माँ बाप इतने हाई लेवल के नहीं थे, बहुत गरीब थे। इस वजह से मैं कहती हूँ कि गुर्बत की वजह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते थे। और मुझे जब बनाया जाता था तो ये भी मुझे कहते थे, लो तुम्हारी वालदा क्या कर लेंगी, वालिद साहब आपके क्या कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं कर सकते। एक मरतबा मैं उधर से उन्होंने रात के 12 बजे मुझे निकाल दिया घर से। मैं अपनी उधर से पैदल आई अपनी मामा के पास। रात के टाइम मैंने इनको बोला, मैं कि मुझे निकाल दिया। रात हुई है, वो पुलिस लेके आ गए हमारे घर से नादरा जी 2 लाख रुपया ले गई हैं, जेवर ले गई हैं, यानी कि मुझे ब्लैकमेल उन्होंने किया। फिर आपका शौहर क्या करता था? वो फैक्ट्री में दुपट्टे प्रेस करते थे। और आपको वो कहते थे कि गरीब हो आप, आपकी माँ कुछ नहीं कर सकती। क्या आपको उसने शहंशाहों वाली ज़िंदगी दी हुई थी? नहीं, मैं बकायदा खुद मेहनत करिए, क्योंकि वो बैकग्राउंड जो था उनका अच्छा लेवल नहीं था। वो तो बच्चों को तालीम दिलवाने में मैसर नहीं थी मेरी सास। मैं अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज इस कंडीशन पे भी हूँ, बीमारी की हालत में 7 माह हो गए हैं, मैंने अपने बच्चों की अभी तक पढ़ाई जारी रखी है, रोकी नहीं है मैंने। मारता क्यों था आपका शौहर? किस वजह से लड़ाई होती थी आपके घर? वो पहली बात यह है कि वो नशा करता था, वो सप्लाई डीलर भी था और उसके जो भाई हैं 2 और वो भी जो है नशा भी करते हैं, स्पिलर भी करते हैं। तो मैं अच्छा नहीं थी समझती कि गैर आदमी घर पे आए, मैं इनसे तकाजा करती थी, लेकिन मेरी जो सही बातें होती थी उनसे करती थी। मुझे तशद्दुद ही मिला ना उनसे, तशद्दुद वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा करते रहे। और इनके पीछे से किनका हाथ था? उसकी माँ का हाथ था, उसके भाइयों का हाथ था, उसकी बहनों का भी उसमें हाथ था। तशद्दुद करवा के वो बहुत खुश होते थे मुझ पर। आपकी सास भी आपको मारती थी? मेरी सास ने मुझे गली के अंदर भी मारा, यानी कि जब उसको मौका मिला है, जहाँ भी गई बस वो मौका ही तलाश करते थे। और उन्होंने जब मुझ पे उंगलियां, मेरी किरदार पे उंगलियां उठाई, जब मुझे जलाया गया तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया, मैं कहा सिर्फ मुझे मेरा कसूर बता दो कि जिस आग में मैं जल रही हूँ
उस आग में अगर आप अपनी बेटी को रख के मुझसे बात करें आपके किरदार पे क्या उंगली उठाई थी? कि मैं खराब हूँ, क्या खराब है, क्या करती थी आप? मैं किसी के साथ खराब हूँ, मतलब किसी के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ मेरा चक्का चल रहा है। खुदा के वास्ते मैं उनको भी अपील करूँगी कि मेरा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। देखो कि 7 माह हो गया, अगर मैं ख़राब होती तो मुझे बच्चों की परवाह ना होती। क्यों? मुझे आगे से घर नज़र आता, मैं बच्चे उसके हवाले कर देती, बच्चों की पढ़ाई ना सोचती, लेकिन मैंने बच्चे अपने सीने के सुस्तर भी आपको मारता था? मेरे ससुर भी मुझे गालियाँ गलौज करते थे, बहुत गंद हवायात बोलते थे। मेरी मामा है, अब मीडिया है, पहले भी वीडियो वायरल किया तो उन्होंने आवाम मेरे तक पैगाम दिया जी आपकी मामा, मीडिया से आपका ताल्लुक आपकी मामा से है। यानी कि वो इल्ज़ाम लगाने से नहीं बाज आए। आपके देवर किस इख्तियार में आपको मारते थे? क्यों मारते थे? आपके देवर किस तरह से आप पे हाथ उठा लेते थे? मुझे शुरू से शोहर की सपोर्ट नहीं मिली। वो खड़े हो के बाकायदा तशद्दुद करवाते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी बेगम है या मेरी बच्चों की माँ है, आप ये ना करो। उन्होंने कभी नहीं अपने भाइयों को, वो मुझे यही कहते थे तू ही गलत है, तू ही गलत है। मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे बताएं तो सही। आखिरी लड़ाई किस वजह से हुई थी? क्या आप पे पेट्रोल गिराया गया, आपको जलाया गया, आपका गला दबाने की कोशिश की गई? ये प्लान किया था इसके भाइयों ने, इसकी मदर ने और इसके सिस्टरों ने, साथ इसकी सिस्टरों ने, वो सामने थी। मिशन बनाया, रात के टाइम आए हैं, खाना वगैरह दिया मामूली तौर पे जो देती हैं औरतें, वो दिया, हम सो गए। सुबह का उठे, मुझे गाली गलौच उन्होंने दी हैं। तो मैं मेरी बैग से उन्होंने हैंड फ्री की तार मेरे गले के अंदर डाली, लेकिन वो मेरे हाथ में आ गई, उससे मैं बच गई। छुरी उन्होंने तलाश की तो वो ना उनको मिल सकी, लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि पेट्रोल उन्होंने मेरे ऊपर छिड़क के मुझे आग लगा दी। और जब मुझे आग लगाया, मैं सेपरेट थी, मेरे बच्चों के साथ थी, हमें अंदर से लॉक किया हुआ था, मेरे पास कहीं भी भागने का जरिया नहीं था। जब मुझे आग लग गई है, सिर्फ मैंने उनको सिर्फ 2 चंद बातें कही हैं। मैं कहा आप मेरा कसूर मुझे बताएं, मेरा कसूर क्या है, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। आगे से वो तालियां मारी, वो नाचे है, कहते लो मैं अपने प्लानिंग में कामयाब हो गया, तुम्हें मारना था, हमने तुम्हें मार दिया, अब तुम मार जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे जब आगे की शद्दत मुझसे ज़्यादा भर गई, मेरे बच्चों ने चीखें मारी, कुछ मेरी निकली, उस तकलीफ़ में अहले मोहल्ला मेरे जमा हुए, तो उन्होंने 112 को ही कॉल की, एम्बुलेंस को भी उन्होंने ही कॉल की। फिर उन्होंने ऊपर से फ्रॉड होने लग गया, छत पे से दूसरी छत पे ये लोग चले गए हैं। तो वो लेकिन पुलिस वाले आए तो उन्होंने जो है ना लॉक भी खोला हमारा, और मेरे शोहर को भी उन्होंने मौके पे ही पकड़ा था। आग में कितना जिस्म आपका झुलसा था? आग में जिस्म मेरा जो है 95 जल चुका है। अच्छा। जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? पुलिस ने कार्रवाई, मैं तो अपनी पंजाब पुलिस से बहुत मायूस हूँ, और पंजाब पुलिस ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। हमने FIR कटवाई, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने चंद पैसे लगा के थाने के अंदर मेरी FIR चेंज करवाई। फिर मेरा केस दहशतगर्दी की अदालत में भी गया। मैं बाकायदा वहाँ पे 2 मरतबा गई हूँ बयान के लिए, और वहाँ मैंने वहाँ पे जज नहीं थी अदालत के अंदर। मैंने उनसे यही बोला कि खुदा के वास्ते मुझे इंसाफ चाहिए, अगर मैं इतनी तकलीफ़ से आई हूँ ना चल के, तो मैं इंसाफ की मुंतज़िर हूँ। पहले उन्होंने बोला बेटा ठीक है, आपके साथ इंसाफ ही होगा। दोबारा बयान देने के लिए गई तो मेरे ऑपरेट हो चुका था, मेरा एक पट्टियों की लातार में थी मैं। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा, उनका वकील भी आया, तो वकील से भी मैंने थोड़ी सी बहस हुई मेरी। तो जज ने को क्या किया है, मैं ये कहूँगी कि वो औरत थी कि क्या थी, जिसने मेरा दर्द ही नहीं समझा। मेरी समझ से बाहर है कि मेरा मुजरिम बाहर क्यों आया है, और मुजरिम खुद नहीं बनता, मैं पुलिस की वजह से मुजरिम बनाया जाता, तब इंसान मुजरिम बनते हैं। जज ने क्या फैसला दिया? जज ने फैसला यही किया कि मैंने अपने आप को खुद आग लगाई है। उन्होंने अदालत में
ये साबित किया। किस बुनियाद पे ये साबित किया उसने कि आग आपने खुद से लगाई है? उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने यानी कि मेरे किरदार को पे उंगलियां उठाई और उन्होंने कहा कि ये ख़राब है, और मैंने इसको इसके मामा के घर जाने से मना किया और ये बाज नहीं आई और गुस्से में आ गया मैं, और गुस्से में आके मैंने इसको आग नहीं लगाई, इसने खुद को आग लगाई है। ठीक है, इसने खुद अपने आप को आग लगाई है, मैंने आग नहीं लगाई। मैंने तो बचाने की कोशिश की है, देखें मेरे हाथ जल गए हैं, लेकिन उसके इतने देखें, जब एक इंसान कुएं के अंदर छलांग मारेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ना, लेकिन उसके चंद हाथ हैं थोड़े से जले हुए हैं। पता नहीं है जजनी ने उस क्या मेरे साथ किया क्या उसके साथ किया, लेकिन मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं इंसाफ की मुंतज़िर हूँ। अगर मेरी वीडियो वज़ीर आला के पास जाती है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि खुदा के वास्ते मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा मुजरिम आज बाहर क्यों है। आपके खामद कितना अरसा जेल में रहे? 4 माह रहे हैं। सिर्फ 4 माह, उसके बाद आज़ाद हो गए? बिल्कुल, 4 माह के बाद उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया। आपके बच्चों का बयान नहीं लिया गया था? मेरे बच्चों का बयान लिया, वकील ने क्या पूछा है मेरी बेटी से, आपका और नानों का घर कितने किलो फासले पे है, अब बच्चों को तो नहीं पता। फिर बताया, और रडी जो बात है कि जब खामिद है उसने जो कमाना उसने बेगम को ही देना है, बच्चों को भी ये पता है कि पापा ने जो कमाना मामा हमें देती हैं तो हम खा लेते हैं। उन्होंने ये छोटे से वर्ड्स पूछे, बस यही 2 बातें मेरी बेटी ने बोली हैं कि मुझे नहीं पता नानों का घर कितनी दूर पे, बस ये पता है कि 2-3 गलियां छोड़ के नानों का घर आ जाता है। फिर उन्होंने बोला, पापा आपकी जो कमाते थे वो पैसे किसको देते थे? मामा को देते थे। और मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से ये नहीं पूछा कि पापा ने आग क्यों लगाई बेटा आपको। अच्छा, ये सवाल ही नहीं किया गया? सवाल ही नहीं किया गया मेरे बच्चों से, उनका मेरे बच्चों का वर्गड़ाया गया। सिर्फ ये चंद सवाल हैं 2 कि नानों का घर कितने किलो फासले मीटर पे है, और दूसरा सवाल वकील का ये था कि पापा जो कमाते थे वो किसको देते थे? बच्चों ने कहा मामा को देते थे। ये 2 बातों पे बड़ी कर दिया। कैसे बड़ी कर दिया? मुझे कहा कि मैंने अपने आप को खुद आग लगाया, मैंने अपने आप को इतनी अजियत में मैं नहीं रख सकती। मैं वो लड़की थी, मैं अपने बाप की शहजादी थी। आपके अब्बू क्या करते हैं? वाला साहब 2 साल हो गए उनकी डेथ हो गई है। आपकी अम्मी ने भी कभी नहीं कहा कि छोड़ो वो घर? अम्मी क्या करती है? मेरी अम्मी खुद है कि जो है मेहनत करती हैं, क्योंकि जो मेरे मामा का प्लाट था वो बेच के इस टाइम अभी तक मुझ पे टोटली 5 लाख लग चुका है, जो मेरी मामा ही मुझ पे मेरा इलाज करवा रही, मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिली। आप इलाज कहाँ से करवा रही हैं? पहले मेरा इलाज चल रहा था जिन्ना हॉस्पिटल से, लेकिन उन्होंने बाद में नहीं मेरा इलाज किया, तो ये गले का ऑपरेट है, मैंने चौधरी हॉस्पिटल से करवाया। वहाँ पे मेरा खर्चा 2 लाख का आया था। मेरे साथ है इनकी बेटी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनके खामद ने इन पे जिस तरह से तशद्दुद किया था इसमें कितनी हकीकत है। आइए ज़रा जान। बेटा क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल की हो, समझदार हो, अबू से प्यार करती थी? नहीं। क्यों? अब्बू मारते थे। क्यों, किस वजह से मारते थे? घर के खर्चों पर। अच्छा, तो ये मामा आपकी बीमार पड़ी हुई हैं, इनको जला दिया गया है, ये क्या हुआ था? घर पर रात को पापा आए थे तो मामा ने पापा को खाना दिया, पापा सो गए। सुबह हुए तो हमने स्कूल जाना था, तो मामा को कहा हम लेट हो रहे, हमें खाना पका दो। तो ऐसे मामा खाना पकाने लग गए, तो पापा ने मामा को पीछे से गले से तार डाल के ना तो नीचे फेंक दिया। हमने पापा को बड़ा बचाने की कोशिश की कि छोड़ दो, पर पापा ने नहीं छोड़ा। घर छुरी ढूंढने लगे पर छुरी नहीं पापा को मिली, तो पापा ने पहले एक बड़ा सा वो सोंटा था, वो पापा ने मामा को मारा इतना, और मुझे भी मारा। मैंने मामा को बुड़खा दिया, मैं कहा हम भाग दे, जब ताला नहीं लगाया। मामा अभी घर से बाहर निकलने लगी तो पापा ने ताला लगा के चाबी अपने जेब में डाल।
मैंने कहा ताले की चाबी दो, तो पापा ने चाबी नहीं दी। मैं ऊपर से ईंट लेके आ रही तो पापा ने ईंट मेरे हाथ से पकड़ के नीचे फेंक दी। तो मैंने पापा को कहा पापा मुझे नहीं पता, चाबी दो। जब पापा जेब में चाबी रखे तो चाबी ना मिली। पापा ने फिर मुझे इतना मारा और मामा को मारा। मैंने मामा को कहा आप क्या करो, मामा का एक फ़ोन था, मैंने मामा को कहा को फ़ोन करो, मामा जल गई। मैंने पापा को कहा पापा ना ऐसे करो। पापा ने फिर अंदर से पेट्रोल लेके वो मामा के ऊपर फेंका। मैंने बड़ी कोशिश की पर पेट्रोल पकड़ने की, पर पापा ने नहीं पकड़ा। पर पापा ने मामा के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। और जब मामा के आग लगी थोड़ी सी, मामा को हम पास ही खड़े देख रहे थे। मामा ने कहा भाग जाओ। मैं और अपनी छोटी बहन को लेके भागी तो भाई वहीं खड़ा रहा। भाई इतने में भागने लगा, उसके पीछे से बाल जल गए। मैंने उसे पकड़ के खींच लिया तो उसको मैंने बालों के ऊपर पानी डाला तो उसके बाल बच गए। और मामा जल गई। ऊपर मामा को जला के पापा कहते हैं कि अब तू जल गई ना, अब तू मर जाएगी। तो ये कह के ना पापा ऊपर छत से भाग रहे थे। अभी भागने लगे थे तो ऊपर लोग खड़े हुए थे छत पे, सुन रहे थे ये बातें बूतें। तो उन्होंने ना पापा को पकड़ के ना छत पे ही रख लिया। इतने में पुलिस आई तो वो पापा को पकड़ के ले गए। और पापा मान ही नहीं रहे थे जलाया, और हमारे आंखों के सामने पापा ने जला कर हम झूठ बोल रहे थे। जो पुलिस अंकल आए थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, आपसे कुछ सवाल किया था इस हवाले से? जी, क्या सवाल किया था? कह रहे थे मेरी नानू मुझे पुलिस के पास ले गई। क्या उन्होंने कहा था पुलिस ने किसने बेटा जलाया। मैं कहा मेरे पापा ने जलाया, उन्होंने मेरे मामा को इतना मारा, फिर उन्होंने जलाया हमें भी, पापा ने मारा। वो इतना कह के तो पापा को चले गए ले गए। फिर मामा की चली गई थी हॉस्पिटल। अदालत में आप गई थी? जी गई थी। तो अदालत में जो आंटी बैठी हुई थी उन्होंने आपसे कुछ सवाल किया था? जी किया था। तो आपने क्या जवाब दिया था? वो कह रही थी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो ये बताया। तो वो कह रही थी जब आपकी मामा कब जली और आप कौन सा स्कूल जाते हो, कितनी उम्र की थी, ये उन्होंने मेरे से पूछा था। जब पापा का वकील आया, पापा के वकील ने जब मेरी मामा जली उनके बारे में नहीं बात की, बस यही पूछी जा रहे थे आपकी नानों का कितनी मीटर दूर है, आपके ताया अब्बू कितने मीटर दूर है। मेरे जहन में यही नहीं बातें थी। मैं भी ऐसी कही जा रही थी 2-3 गलियाँ छोड़ के। उन्होंने ये वाली बात नहीं की कि मेरी मामा क्यों जली और क्यों मेरे पापा ने जलाया, ये उन्होंने नहीं बातें की मेरे से। ये ना पुलिस इस चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं है, ना बेचारी वो कसूरवार है। वजह यह है कि हम नाअहल और अनपढ़ लोगों को जब भर्ती करेंगे ना अपने अदारों में, तो ऐसे ही सवाल होंगे कि बच्चों से पूछेंगे कितने किलोमीटर, उस बेचारी को ये नहीं पता होगा किलोमीटर होता क्या है। आप इस तरह के सवाल जब बच्चों से करेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं इन्वेस्टिगेशन होगी ना। बहुत माजरत के साथ सर, थोड़ी सी शर्म कीजिए, थोड़ी सी हया कीजिए। आपको भी शायद थोड़ी सी शर्म आती हो, आपके घर भी बहन बेटी होगी, आपके घर भी बीवी होगी। सर अगर आज इस औरत को इंसाफ नहीं मिला ना, कल को अगर इनका बेटा बड़े होके बदमाश बन गया और उसने किसी की बेटी को जला दिया तो फिर सर आप ना बोलिएगा, आप ना कुछ कहिएगा, आप ना अदालतों में लेकर जाइएगा, आप ना जेल में लेकर जाइएगा, क्योंकि वो तो आपने सिखा दिया ना बचपन में बच्चे को। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारी अदालतों को थोड़े से होश के और बगैरत निकल आया है या दरिंदा निकल आया है तो छोड़ दें, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। खुला ले लें, अदालतें बैठी हुई हैं, मौलवी हजरात हमारे बैठे हुए हैं, उलमा इकराम हमारे बैठे हुए हैं, उनसे मदद लीजिए। उनका नाम क्या था जिन्होंने आपका अदालत में केस सुना था? उनका नाम तो नहीं मुझे पता। उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इनको इंसाफ दिलाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।